आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। और बिहार की जनता स्वस्थ है। कहती थी बिहार की जनता पहले की विकल्प नहीं है, लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को। यही प्रोपेगेंडा बिहार में चलता आ रहा है 20 वर्षों से। नीतीश कुमार को क्या कहना है? नीतीश कुमार तो कभी कमल के फूल पर बैठ जाते हैं और कभी लालटेन पकड़ कर लटक जाते हैं। बिहार की जनता जानती है, पलटू राम से मशहूर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और आपकी विपक्षी पार्टियां भी यही तो कह रही है कि जन सुराज बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। विपक्ष का काम है कहना, जो मतलब हम लोग के प्रतिद्वंदी हैं वो एक दूसरे पर तो पर आरोप प्रत्यारोप लगाना मतलब कामे है। शराबबंदी को लेकर जब तो सीमावर्ती एरिया है, लेकिन आप सुदूर से सुदूर कहीं भी चले जाइए, बिहार के किसी भी कोने में दिखता नहीं है, लेकिन शराब हर जगह बिकता है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में प्रत्येक प्रत्याशी अपना अपना मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और मैं अभी इस बीच सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक जन सुराज के ऐसे सिपाही जुड़े हुए हैं जो हमेशा अपना पहचान, अपना नाम अपने सामाजिक कार्यों से बनाए हुए हैं। इनसे सीधे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या वजह है कि इनको राजनीति में आने के लिए, क्योंकि ये भावी विधायक प्रत्याशी हैं। सर मैं चाहूँगा सर आप पहले अपना एक छोटा सा पहले परिचय दें। सबसे पहले तो वेब न्यूज को धन्यवाद है मेरे तरफ से। मेरा परिचय है कमरुल होदा उर्फ कमरुद्दीन भाई, जिला परिषद प्रतिनिधि, सिकटा क्षेत्र संख्या 29। अभी हाल में मैं जिला महासचिव हूँ जन सुराज पार्टी का और संभावित भावी विधायक प्रत्याशी भी हूँ 09 सिकटा विधानसभा का। सर आप राजनीति में कब आए और आने का पर्पस क्या है और किस पार्टी से आए? पार्टी से तो हम नहीं आए थे। ये 2011 में हमारा चंपारण जो है सूखाग्रस्त घोषित हुआ था, तो उसी समय लोग त्राही थे और हमारे पंचायत में नहीं मिला था सूखा राहत का पैसा, तो उसका अहम भूमिका निभा के हमने पंचायत के लोगों को राशि दिलवाने का काम किया और पंचायत के लोगों ने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए मुखिया का, और चुनाव लड़ा, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद में मैं लोगों के सेवा करता रहा और 2016 में भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी तीसरा स्थान मिला। 2021 में भी मैंने जिला परिषद का चुनाव हम लोग लड़े और उसमें विजयी प्राप्त हुआ है। और आने का मकसद यही है कि हम लोग को सामाजिक सेवा, विकास का कार्य करने में काफ़ी रुचि है शुरू से, और आज आपके सामने लोगों का सेवा कर रहे हैं जिला परिषद। सर आप तो ऐसे ही सेवा करते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन राजनीति में क्यों ज्वाइनिंग? राजनीति में ज्वाइन करने का मकसद यही है कि ये जो हमारा एरिया है नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है और इधर फ्लड का भी काफ़ी समस्या रहता है। तो मेरे जहन में एक बात आई कि काफ़ी तरह के बात बिहार विधानसभा से लेके अन्य मीडिया चैनलों में उठाया जाता है, खासकर इलेक्शन के समय, लेकिन कोई भी विशेष सिस्टम बनाकर आज तक जो नेपाल से बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं, उत्तरी बिहार के मतलब जो भी क्षेत्र हैं, कोई विशेष कदम, कोई विशेष परियोजना इस पर नहीं बनाया गया है जिससे कि लोगों को राहत मिल सके फ्लड से, बाढ़ से। तो मेरा जहन में यही है कि अगर वैसे सत्ता में हम लोग आते हैं तो हम लोग इसको निदान करेंगे। यही मेरा सर इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, सर आपको 2 मोर्चे संभालने होंगे, एक तो एनडीए को और दूसरा इंडिया महागठबंधन को। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से आप विजय प्राप्त यहाँ पर क्या पूरे बिहार में जन सुराज कर पाएगी? कोई चीज़ आसान नहीं होता है सर।
लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2022 से गांधी की कर्म भूमि चंपारण की धरती से ही भितियरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू हुआ, जन सुराज अभियान हुआ, जिसमें हम लोग साथ थे प्रशांत किशोर जी से के जो जन सुराज पार्टी के सूत्रधार हैं। और अभी 2 से 3 साल के अंदर में बिहार के सुदूर से सुदूर दियरा इलाके तक आप चले जाइए, आप लोग तो मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हर जगह बच्चा बच्चा जान चुका है जन सुराज को। ये जन सुराज के सिपाही और जन सुराज के सूत्रधार के मेहनत और काबिलियत के बदौलत ही लोगों तक पहुंचा चुका है। हम लोग जन सुराज का क्या मिशन है, जन सुराज की सरकार बनेगी तो क्या होगा। 2 से 2.5 साल में बिहार के कोने कोने में जन सुराज जो है लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में बदलाव करना, बिहार की जनता भी विकल्प खोज रही थी, तो बिहार में विकल्प के रूप में जन सुराज आया है और बिहार की जनता बदलाव करेगी। शराबबंदी को लेकर जब पटना में जन सुराज पार्टी घोषित हुई तो वहीं प्रशांत किशोर जी अपने मन से बोले कि जब हमारी सरकार आएगी बिहार में तब हम शराबबंदी को हटा देंगे। आपके यहाँ क्या हाल चाल है शराबबंदी, क्योंकि आपका तो बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है और नेपाल में तो शराबबंदी है नहीं। हाल चाल क्या है, ये तो सीमावर्ती एरिया है, लेकिन आप सुदूर से सुदूर कहीं भी चले जाइए, बिहार के किसी भी कोने में दिखता नहीं है, लेकिन शराब हर जगह बिकता है। फर्क इतना ही है कि जो 50 रुपया में मिलता था ना शराब, वो 500 रुपया में मिल रहा है। आप जिला मुख्यालय में चले जाइए या राज्य की राजधानी पटना में चले जाइए, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन होम डिलीवरी आपको मिलेगा। ये बिहार की सच्चाई है। शराब पेन पेपर में बंद है, लेकिन कहीं भी आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। 50 का चीज़ 500 में मिलेगा, 500 का चीज़ 2000 में मिलेगा, उपलब्ध हर जगह है। ये सरकार की जो है सबसे बड़ी नाकामी है नीतीश सरकार की। जो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो जो पिएगा वो मरेगा, तो सालाना 20,000 करोड़ जो नुकसान हो रहा है बिहार की जो स्रोत का है, मतलब सबसे बड़ा था शराब, जो सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उस पैसे से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, किसानों के बेहतर से बेहतर खेती करने के संसाधन के क्षेत्र में तो लगाया जा सकता था। सब लोग तो शराब पीता नहीं है। तो ये सरकार की नाकामी है और बिहार की यही हालात है। हर जगह मिल रहा है, शराब बंद कहीं नहीं है। सर, अभी चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती है इस समय, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा हो या नगर पालिका हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा। जन सुराज को सर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ये पैसे खर्च कर रहा है। अब पर्पस क्या है, आशय क्या है, ये तो बाद में होगा मालूम, लेकिन सर यह दुनिया की रीत है, इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि बाद में मुझे कुछ उससे हासिल हो। और आपकी विपक्षी पार्टियां भी यही तो कह रही है कि जन सुराज बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। तो सर अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अभी पार्टी पैसे को, तो सबसे पहले तो यही जन सुराज पार्टी चाहेगी यहाँ कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है पहले हम निकाल लें, विकास बाद में देखेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? सर विपक्ष का काम है कहना, जो मतलब हम लोग के प्रतिद्वंदी हैं वो एक दूसरे पर तो पर आरोप प्रत्यारोप पर लगाना मतलब कामे है। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि ऐसी कोई बात नहीं है। जन सुराज का मतलब है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास को ही जन सुराज कहा जाता है। जनता का सुंदर राज बनाना है, जन सुराज को बिहार में लाना है। जन सुराज आप देख रहे हैं कि जन सुराज चुनाव से पहले ऐसा कभी भी बिहार में नहीं हुआ था। पारिवारिक लाभ कार्ड, गारंटी कार्ड बना के दे रहा है। हर घर के एक परिवार को जन सुराज के माध्यम से पारिवारिक लाभ कार्ड, गारंटी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें
ये 5 चीज को उजागर किया गया है कि जन सुराज की सरकार अगर बिहार में बनती है तो सबसे पहला काम है कि 5 बरस से लेके 15 बरस तक के जो भी बच्चे हैं गरीब परिवार के, मीडियम वर्ग के, उनको प्राइवेट स्कूल के स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उसका पैसा जो है जन सुराज सरकार बेयर करेगा। दूसरा है कि 4% सालाना महिलाओं को ऋण दिया जाएगा, जिससे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा, जिससे महिला और गरीब से गरीब लोग भी अपना उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग करके अपना जीवन यापन चलाएं। तीसरा है स्वास्थ्य को बेहतर किया जाएगा, शिक्षा को बेहतर किया जाएगा, किसानों को खेती करने के लिए समुचित संसाधन को व्यवस्थित किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को जन सुराज आम जनता के बीच हर टोला मोहल्ला, गांव, कस्बा, पंचायत में जाके पारिवारिक गारंटी लाभ कार्ड बना रहा है। ऐसा बिहार की जनता ने कभी देखा नहीं है और बिहार की जनता स्वस्थ है। कहती थी बिहार की जनता पहले कि विकल्प नहीं है, लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को, यही प्रोपेगेंडा बिहार में चलता आ रहा है 20 वर्षों से। और नीतीश कुमार को क्या कहना है? नीतीश कुमार तो कभी कमल के फूल पर बैठ जाते हैं और कभी लालटेन पकड़ कर लटक जाते हैं। बिहार की जनता जानती है, पलटू राम से मशहूर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो बिहार की जनता जो है विकल्प उनको मिल गया है और बिहार में बदलाव करने के लिए जनता जो है, आप देख रहे हैं कि कितनी सैलाब जन सुराज की जहाँ भी सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा लीडर हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, हर जगह लोग अपना स्नेह प्यार दे रहे हैं और बदलाव करने के लिए बिहार की जनता जो है त्राई थी विकल्प के रूप में, अब उनको बदलाव करना लाजमी है। और सर लास्टली आपसे सर ये सवाल है कि जनता व्यक्ति को देखकर अपना मत को दान करे या पार्टी को देख? देखिए, व्यक्ति को भी देखना जरूरी है। हमारे जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, ऑन कैमरा मीडिया में वो बोल रहे हैं, आप देखे हुए कि अगर 243 सीट है बिहार में, किसी से तो गठबंधन जन सुराज का हुआ नहीं, 243 पर चुनाव जन सुराज लड़ेगा। अगर इंसान ही है, अगर गलती से भी अगर कोई गलत आदमी को टिकट जन सुराज पार्टी के तरफ से अगर मिल जाती है तो उससे अगर बेहतर उस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई प्रत्याशी है, कोई व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, तो आप उनको वोट दे दीजिए, लेकिन हमारे पार्टी के भी उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। ये पहला ऐसा पार्टी है जन सुराज और पहला ऐसा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं जी, ऐसी बात को मीडिया में ऑन कैमरा बोल रहे हैं मीटिंग में। ये सच्चाई है कि इस व्यक्ति के भीतर कितनी स्वच्छता है, ईमानदारी है, जो दर्शाता है। और बिहार की जनता इस सब चीज़ को देख रही है भली भांति और काफ़ी समझदार भी है बिहार की जनता। ये इसकी जो है सामने। सर चलिए, आपका बहुत बहुत सब धन्यवाद, आपका मूल्यवान समय दिए हम लोगों को। तो ये थे सिकटा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के एक्टिव कमरुल होदा जी और रऊफ कमरुद्दीन भाई, जिन्होंने जन सुराज की ओर से संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने अपनी बात को भी रखी। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप,
गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।